शहर के बीचों बीच बादशाह की बिरयानी की बहुत बड़ी दुकान थी। उसे अपने स्वाद और दौलत पर बहुत घमंड था। ठीक उसके सामने एक बूढ़ा काका अपनी टूटी हुई ठेली पर दाल चावल बेचता था। ये लाइन सीधी करो, जिसके पास गांधी जी हैं वही आगे आए। चिल्लर वाले खुशबू सूंघे और चलते बने। भाई एक प्लेट जल्दी लगा दो, बहुत भूख लगी है। अरे सबर कर, हम यहाँ शाही खाना बेचते हैं, सामने वाले बुढ़े की तरह उबला पानी नहीं। क्यों बे बुढ़े, आज बोनी हुई या नहीं? मालिक आप बड़े लोग हैं, बड़ा व्यापार है आपका। मैं तो बस गरीब आदमी हूँ। सबकी अपनी अपनी किस्मत और अपनी अपनी भूख होती है मालिक। जिसका पेट आपकी बिरयानी से नहीं भरता वो मेरी दाल रोटी से काम चला लेता है। मुझे यहीं कोने में पड़ा रहने दीजिए। बेटा, अल्लाह के नाम पर कुछ खिला दे। 2 दिन से भूखा हूँ, आते सुख कर कांटा हो गई हैं। तेरे पास तो खाने का पहाड़ लगा है, बस 2 मुट्ठी बिरयानी दे दे। तेरी बहुत बरकत होगी बेटा, बहुत दुआ मिलेगी तुझे। छी छी छी, अरे हटाओ इसे। अबे ओ फकीर, तुझे दिखाई नहीं देता यहाँ वीआईपी लोग खाना खाते हैं? तेरी इन फटे पुराने चीथड़ों से जो बदबू आ रही है ना, उससे मेरे ग्राहकों को उल्टी आ जाएगी। दुआ नहीं चाहिए तेरी, मेरे पास नोटों की गड्डियां हैं। चल निकल यहां से, वरना अभी गरम तेल के छींटे मारूंगा। मत कर इतना गुमान अपनी दौलत पर बादशाह। भूख की कोई जात नहीं होती और वक्त का कोई भरोसा नहीं होता। आज तो एक भूखे को अपने दरवाजे से धक्के मार रहा है। याद रख, कल कुदरत तुझे दाने दाने को मोहताज कर देगी। पेट भरने वाला वही ऊपर वाला है, तू नहीं। अरे वाह, अब ये भिखारी मुझे ज्ञान देगा। छोटू, खड़ा क्या है बे? उठा डंडा और भगा इस पागल को। मेरी दुकान के सामने मनहूसियत फैला रहा है। अरे बाबा संभाल कर, गिरते गिरते बचे आप। इन अमीरों की बातों का बुरा मत मानिए बाबा, इनका दिल इनकी तिजोरी में बंद होता है। आइए यहाँ छाया में बैठिए। भूख, बहुत जोर की भूख लगी है बेटा। ऐसा लग रहा है जान निकल जाएगी। घबराइए मत बाबा, मेरे पास बिरयानी जैसा महंगा खाना तो नहीं है, लेकिन ये दाल चावल है। मैंने अभी अपने दोपहर के खाने के लिए निकाले थे, पर मुझसे ज्यादा जरूरत आपको है। ये लीजिए, पेट भरकर खाइए। पर बेटा, अगर तू मुझे खिला देगा तो खुद क्या खाएगा? तू भी तो कमजोर लग रहा है। कोई बात नहीं बाबा, मैं तो पानी पीकर सो जाऊंगा, पर अतिथि को भूखा नहीं देख सकता। आप खाइए। तेरा दिल तेरी गरीबी से बहुत बड़ा है बेटा। आज तूने अपना निवाला मुझे दिया है। ये ले, इसे अपनी दाल की पतीली में डाल देना। ये साधारण मसाला नहीं है। आज से तेरा खाना खाना नहीं, जादू होगा। दुनिया दीवानी हो जाएगी तेरे हाथ के स्वाद की। काका अपनी पतीली का ढक्कन खोलते हैं और सुनहरी भाप निकलती है। छोटू, अरे ओ कामचोर, इधर आ। ये मरे हुए जानवरों जैसी सलांद कहां से आ रही है? मेरी नाक के बाल जले जा रहे हैं। क्या तूने कल का बचा हुआ बासी खाना बिरयानी में मिला दिया है? अगर मंत्री जी के आने से पहले ये बदबू नहीं गई तो मैं तुझे इसी हांडी में पका दूंगा। सच सच बोल, क्या गड़बड़ की है तूने? मालिक, मेरी कसम ले लो, मैंने अभी अपनी आंखों के सामने बाजार से सबसे ताजा और महंगा मटन कटवाया है। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा मालिक कि ये बिरयानी की खुशबू अचानक नाली की बदबू में कैसे बदल गई। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने काला जादू कर दिया हो। बकवास बंद कर। काला जादू नहीं, तेरी लापरवाही है ये। देख नहीं रहा, ग्राहक नाक सिकोड़ कर भाग रहे हैं। आज मेरी इज्जत का सवाल है। जा, जल्दी से 2 शीशी इत्र और गुलाब जल डाल दे। इस बदबू को खुशबू के नीचे दबा दे। मंत्री जी की नाक तक ये सड़ांध नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना मेरा टेंडर तो गया समझो। अरे भाई, जरा रुको। क्या तुम्हें भी वो आ रही है जो मुझे आ रही है? उफ, ये कैसी दिव्य खुशबू है। ऐसा लग रहा है जैसे सीधा स्वर्ग से खाना बनकर नीचे आया हो। मेरे मुंह में तो पानी का झरना फूट पड़ा है यार। हाँ यार, पर यकीन नहीं होता। ये खुशबू उस बादशाह की बड़ी दुकान से नहीं, बल्कि उस काका की टूटी फूटी ठेली से आ रही है। चलो भाई, आज तो यही खाएंगे, चाहे जो हो जाए। दोनों दाल चावल छकते हैं। अरे बाप रे समीर, ये क्या है भाई? ये दाल नहीं है यार, ये तो अमृत है, अमृत। उफ, ऐसा स्वाद। ऐसा लग रहा है जैसे बरसों बाद मेरी जुबान को मोक्ष मिल गया हो। भाई, इसमें तो मक्खन से भी ज्यादा चिकनापन है। कहा था ना मैंने, मुझे तो लग रहा है हम इतने सालों से उस बादशाह की दुकान पर कूड़ा खा रहे थे। असली खजाना तो यहाँ फुटपाथ पर है। काका, ओ काका,
सच सच बताओ, आपने इसमें क्या मिलाया है? क्या कोई जादुई जड़ी बूटी डाली है या सीधा सोना घोलकर डाल दिया है? ऐसी दाल तो मैंने अपनी दादी के हाथ की भी नहीं खाई। एक प्लेट और लगाओ काका, नहीं 2 प्लेट और लगाओ। कुछ नहीं बेटा, मैं तो गरीब आदमी हूँ। बस सब्र की दाल है और ईमानदारी का तड़का है। बाकी स्वाद तो उस ऊपर वाले के हाथ में है। सायरन के साथ मंत्री जी की गाड़ी रुकती है। बादशाह घबराया हुआ है लेकिन जबरदस्ती मुस्कुरा रहा है। वाह बादशाह, दुकान तो महक रही है। सुना है तुम्हारे हाथ में जादू है। अगर स्वाद पसंद आया तो 50 लाख का टेंडर तुम्हारा। पर याद रखना, हमें सिर्फ स्वाद चाहिए, तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातें नहीं। अरे मंत्री जी, आप पधारे, मेरी दुकान तो पवित्र हो गई। 50 लाख? अरे वो टेंडर तो आपकी जूती की नोक पर है हुजूर। आप बस एक निवाला खाइए। अगर आप उंगलियां ना चाटते रह गए तो मेरा नाम भी बादशाह नहीं। मैंने खास आपके लिए वो शाही मुगलाई हांडी बनवाई है जिसमें कश्मीरी केसर और ढेर सारा असली घी डाला है। लीजिए हुजूर, दिल थाम कर बैठिए। ढक्कन खुलते ही खुशबू की जगह काला धुआं बाहर निकलता है। मंत्री जी खांसने लगते हैं। ये क्या है बादशाह? ये धुआं कैसा है? क्या हमें जला हुआ खाना खिलाओगे? ये क्या भद्दा मजाक है? चावल कहाँ है? मटन कहाँ है? इसमें तो सिर्फ राख और काले पत्थर भरे हैं। क्या तुम हमें पत्थर खिलाना चाहते हो? राख? पत्थर? नहीं साहब, ये नामुमकिन है। मैंने खुद अपने हाथों से पकाया था। ये पत्थर कैसे बन गए? मेरी बिरयानी राख कैसे बन गई? खामोश! एक लफ्ज और नहीं। ये सिर्फ धोखा नहीं, हमारी तौहीन है। तुमने एक मंत्री को राख और पत्थर खिलाने की जुर्रत की है? इंस्पेक्टर, हथकड़ी लगाओ इस पाखंडी को। इसकी दुकान अभी सील करो और इसका लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दो। इसे पता चलना चाहिए कि जनता के साथ खिलवाड़ करने का अंजाम क्या होता है। सरकार, रहम, मेरे बच्चों की कसम, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बिरयानी का बादशाह हूं। मैं अपनी ही बिरयानी में राख क्यों मिलाऊंगा? ये जरूर किसी दुश्मन की साजिश है या कोई काला जादू है हुजूर। मेरी दुकान मत बंद करो, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। रुको, ये खुशबू कैसी है? अभी तो यहां सड़ांध थी, पर अब हवा में ये केसर और इलायची जैसी मिठास कहां से घुल गई? ऐसी महक तो मैंने आज तक शाही दावतों में भी महसूस नहीं की। मंत्री जी काका के ठेले के पास जाते हैं। बड़े मियाँ, सच सच बताओ, आज अपनी पतीली में क्या पका रहे हो? क्या कोई गुप्त खजाना छिपा रखा है? क्योंकि ऐसी खुशबू तो साधारण खाने से नहीं आ सकती। अरे नहीं सरकार, मुझ गरीब के पास खजाना कहाँ। मैं तो रोज की तरह सादा दाल चावल बेच रहा हूँ। ना इसमें कोई महंगा मसाला है ना घी। बस शायद किसी भूखे की दुआ और मेरी मेहनत का पसीना इसमें मिल गया है। माफ कर दीजिए अगर कोई गलती हुई हो। मंत्री जी काका की विनम्रता देखकर पिघल जाते हैं। वो उत्सुकता में एक चम्मच दाल अपने मुंह में डालते हैं। सुभान अल्लाह! अद्भुत, अविश्वसनीय। ऐसा स्वाद! ऐसा लग रहा है जैसे बरसों बाद मेरी माँ के हाथ का निवाला खाया हो। इसमें मसाले नहीं, ममता और ईमानदारी घुली है बाबा। सुनो सब लोग, असली बादशाह ये है, वो नहीं जो अपनी दुकान सजाकर बैठा था। ले जाओ उस मिलावटखोर को, उसे जेल की हवा खाने दो। और बाबा, वो 50 लाख का सरकारी टेंडर और कैंटीन का ठेका आज से आपका हुआ।